सो हाय एवरीवन, पार्ट 4 में आपका स्वागत है। और पार्ट 3 में हमने देखा था इफ एंड और इफ और को। यहाँ पे थोड़ा सा उसी का हम एक्सप्लेनेशन ले रहे होंगे कि इफ एंड और इफ और कैसे वर्क कर रहा होगा। तो इफ एंड की एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे बढ़ने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेटा बना लिया है। ये पार्ट 3 का डेटा अगर मैं आपको ऊपर दिखा दूं और यहाँ पे दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने नीचे यहाँ पे फाइल बना लिया है और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होने वाला है। यहाँ पे हम इफ एंड के साथ यहाँ पे हम कर रहे होंगे काम, एंड यहाँ पे इफ और के साथ काम कर रहे होंगे। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया सही हो, वहाँ पे एंड का काम होगा और का काम होगा यहाँ पे एक क्राइटेरिया सही हो रहा हो। यानी कि जस्ट एज्यूम करिए कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों मांगा जाता है, तो वहाँ पे एंड आएगा। यानी कि दोनों ही जरूरी है, यानी कि दोनों ही जरूरी है, तभी आपका ड्राइवर लाइसेंस आ रहा होगा। इसलिए वहाँ पे आप एंड का यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इफ़ और एंड का यूज़ जहाँ पे आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, दोनों ही एकदम जरूरी है, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा होगा। और में जस्ट एज्यूम करिए कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपसे ऐसा कहा जाए कि आप पैन कार्ड लाइए या आधार कार्ड लाइए, दोनों में से एक कोई भी दे दीजिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप और का यूज़ कर रहे होंगे, इफ़ और का। इसका मतलब ये होता है कि दो कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन सही है तो हम आपका काम कर देंगे। ठीक है, इसको यार थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होने वाला पता है? ये डिपार्टमेंट का, यहाँ पे डिपार्टमेंट का हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप एम्प्लॉय के नाम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे खाली हम डिपार्टमेंट एंड वर्किंग डेज को यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, डिपार्टमेंट में परचेज, सेल्स एंड देन परचेज अगेन एंड अकाउंट्स, परचेज एंड सेल्स इतने हैं, और वर्किंग डेज उनके यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग डेज है यहाँ पे। और वर्किंग डेज के बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होने वाला है ये मैं बता दूं। क्राइटेरिया ये होने वाला है कि जिसका डिपार्टमेंट परचेज सेल का है, जिसका डिपार्टमेंट परचेज सेल है और जो वर्किंग डेज है 160 से ऊपर है, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट का होना चाहिए और वर्किंग डेज जो होना चाहिए 160 से ऊपर होना चाहिए, तो उसी को हम बोनस दे रहे होंगे। यानी कि यहाँ पे यस लिखेंगे। अगर हम मैनुअली फिल करें तो परचेज डिपार्टमेंट का तो है, लेकिन वर्किंग डेज 160 से कम है। हमने कहा है 160 से ज्यादा हो तब हम दे रहे होंगे बोनस, तो इसलिए इसे करेंगे हम नो। ठीक है, मैनुअली अभी हम भरते हैं। ये तो सेल्स डिपार्टमेंट है, पहले ही कट गया। हमने बोला है परचेज डिपार्टमेंट हो और 160 से ऊपर हो वर्किंग डे, तो इसके लिए भी नो। ये परचेज डिपार्टमेंट है, लेकिन इसका वर्किंग डेज भी गाइस देख सकते हो कि ये वर्किंग डेज 160 से नीचे है, इसका भी नो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो इसमें तो चेक ही नहीं करना, नो। परचेज डिपार्टमेंट है, इसके लिए देखो परचेज डिपार्टमेंट और जो वर्किंग डेज है ये 160 से ऊपर है, इसलिए इसे बोनस मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यस यहाँ पे भरेंगे मैनुअली। और ये तो सेल्स डिपार्टमेंट है, इसलिए इसके लिए भी नो। ठीक है, ये हम अभी मैनुअली कर रहे हैं। ठीक है, मैनुअली। ठीक है, मैनुअली। अभी हम देखेंगे कि इफ एंड और इफ और के साथ कैसे इसे करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है? परचेज डिपार्टमेंट होना चाहिए और वर्किंग डेज क्या होना चाहिए? 160 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको बोनस मिल रहा होगा। तो यहाँ पे यस और नो भरना था, जिसे बोनस मिलना है उसे यस और नहीं तो नो। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट यहाँ पे एक ऐसा मिला जिसका 160 से ऊपर वर्किंग डेज था, इसलिए हमने यहाँ पे यस। यहाँ पे हम मैनुअली कर रहे हैं। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब अगर आपके बॉस ऐसा कहें कि आप एक ऐसा डेटा तैयार करिए जिसमें परचेज डिपार्टमेंट हो या फिर 160 से ऊपर हो वो, ठीक है, उसके वर्किंग डेज 160 से ऊपर हो, तो आप उसको बोनस दे दीजिए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो। अगर वो परचेज डिपार्टमेंट हुआ तब आप उसको बोनस दे दीजिए, और उसका अगर वर्किंग डेज 160 से ऊपर हुआ तो उसको आप भी बोनस दे दीजिए। यानी कि इसमें ना डिपार्टमेंट को देखा जाना चाहिए ना वर्किंग डेज को। यहाँ पे सिनेरियो दो है। ठीक है, सिनेरियो दो क्या है कि परचेज डिपार्टमेंट सबसे पहले देखा जाए कि अगर उसका डिपार्टमेंट परचेज है, ठीक है, तो आप उसको यस कर दीजिए सीधे, वर्किंग डेज फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको डिपार्टमेंट कोई और मिलता है, यानी कि सेल्स, अकाउंट, कोई और डिपार्टमेंट मिलता है, तो अगर उस डिपार्टमेंट का वर्किंग डेज 160 से ऊपर है तो आप उसको भी बोनस दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट या फिर वर्किंग डेज दोनों में से एक को चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है, इसको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअली भर लेते हैं, ये परचेज डिपार्टमेंट है, सीधे यहाँ पे हम यस भर रहे होंगे। इसे एडिट करने के लिए यार यहाँ पे अगर गलत टाइप हो जाए तो आप F2 को दबा सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आप एडिट कर सकते हैं। देन एंटर से डाउन में आप चले जाएंगे। ठीक है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, लेकिन जो वर्किंग डेज है वो 160 से ऊपर है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे होंगे? इसे भी हम यस कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों में अंतर देखिए। और में क्या होने वाला है? दोनों में चेक करेगा। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट हो या 160 से ऊपर हो वर्किंग डेज, दोनों में से एक कोई भी क्राइटेरिया मिल जाए
तो आपको बोनस दे देना है। अगर आपके बॉस ऐसा बोले तो इफ और का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। अभी हम मैनुअली भर के देख रहे हैं, अभी हम फॉर्मूला के साथ करेंगे। यहाँ पे देखिए परचेज डिपार्टमेंट है, उसके आगे तो कुछ चेक ही नहीं करना, यस सीधे लिख देते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अच्छा तो इस डिपार्टमेंट को तो नहीं मिल सकता। यहाँ पे वर्किंग डेज अब देख लेते हैं, वर्किंग डेज 160 से ऊपर है तो इसे भी यस लिख रहे होंगे, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट है और इसकी तो वर्किंग डेज भी 170 से ऊपर है, ठीक है, तो इसमें भी हम यस लिख रहे होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट है, इसकी भी 160 से ऊपर है तो इसको भी हम यस लिख रहे होंगे, ठीक है। दोनों में आप अंतर को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, तभी आप आगे के फॉर्मूला को कर रहे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से प्रीवियस करके यानी कम देखिए, ठीक है, पूरा समझिए कि क्या मैं बता रहा हूँ, एंड और में डिफरेंस क्या है। और यार बात कर लेते हैं फॉर्मूला से कैसे करना है। तो इसे मैं कॉपी करके किनारे में पेस्ट कर लेता हूँ। देखो कंट्रोल सी दबाया उसे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे होंगे। सो यहाँ पे इस कॉपी को हटाने के लिए आपको एस्केप की दबाना है, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही हटेगा नहीं। देखो कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, ये जो एंट है यहाँ पे चारों तरफ घूम ही रही है, ठीक है, चीटियां यहाँ पे देखो, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दूं। ये आया यार विंडोज प्लस से, ठीक है, विंडो और प्लस को अगर विंडो की और प्लस की को अगर आप दबाएं तो यहाँ पे आप जूम कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं कि यहाँ पे जो एंट यहाँ पे घूम रही है ना, जैसे ही हमने कॉपी की यहाँ पे पेस्ट किया, फिर भी ये जो एंट थी ये घूमना अभी बंद नहीं हुआ है, तो आप एस्केप की से इसे हटा सकते हैं, ठीक है। एस्केप की आपको दबाना और ये हट गया है। अब इसे मैं स्मॉली कर देता हूँ और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब हम इसे फॉर्मूला से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम दे रहे होंगे इक्वल का साइन, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन देंगे एंड देन यहाँ पे लगाएंगे इफ एंड देन टैब का बटन दबाएंगे। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट किसके साथ हमें देना है, एंड के साथ, ठीक है, एंड के साथ हम दे रहे होंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या होने वाला है कि डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डबल कोट में आपको लिखना है। तो गाइज यहाँ पे आपको डबल कोट में लिखना है। पिछली वीडियो में भी हमने बात कर ली थी कि डबल कोट में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, पार्ट 3 में हमने बात कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं बता दूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जो कि एक्सेल मास्टरी कोर्स का प्लेलिस्ट है। यहाँ पे यहीं पे सारी वीडियोस आ रही होगी। यहाँ पे देखिए 3rd नंबर वीडियो जो मेरी अपलोड हुई थी उसी में मैंने बताया था कि कहाँ पे आपको यूज़ करना है, ठीक है, और कहाँ पे आपको डबल कोट यूज़ नहीं करना है। तो उसे देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। डबल कोट के अंदर आपको लिखना है क्या, एंड अगर ये वाली जो सेल है इसके अंदर परचेज है, फिर डबल कोट से बंद करेंगे। और लॉजिक 2 क्या है, दूसरा लॉजिक क्या आपको देना है, ये देना है वर्किंग डेज जो हो, यानी कि ये सेल J11 वर्किंग डेज जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, ग्रेटर देन होना चाहिए 160 से, ठीक है। नंबर को हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, डबल कोट में नहीं लिखते। सो डबल कोट में नहीं लिखना है। और यहाँ पे हमने 2 लॉजिकल टेस्ट दे दिए हैं। यहाँ पे अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे। नीचे आर्ग्यूमेंट को भी देखते रहिए क्या होने वाला है। यहाँ पे हमने लॉजिक टेस्ट दे दिया एंड के साथ कि दोनों क्राइटेरिया जब मैच होगा, दोनों क्राइटेरिया यानी कि यहाँ पे J11 में अगर परचेज होगा और वर्किंग डेज जो होगा वो 160 से ऊपर होगा, तब क्या करना है हमें। अगर ऐसा हो, अगर दोनों मैच कर जाए तो क्या, कॉमा यहाँ पे दीजिए। देखो कॉमा दोगे तभी नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे जंप करोगे। देखो कॉमा नहीं दिया था तो लॉजिकल टेस्ट पे थे, अभी कॉमा जैसे ही देंगे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे यहाँ पे हम जंप कर रहे हैं। वैल्यू ट्रू, अगर दोनों क्राइटेरिया मैच हो तो क्या, दोनों क्राइटेरिया अगर मैच हो तो आप करिए यस, ठीक है, यानी कि बोनस उसे मिल रहा होगा। और अगर दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं हुई तो यहाँ पे आप कर रहे होंगे नो, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, देखिए एंटर मारा और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं दिया था। तो मैंने पिछली भी वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि एक्शन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका खुद का होता है, तो ये जो ब्रैकेट है अपने आप दे देते हैं लास्ट वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं, देखो वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला, ट्राई टू करेक्ट इट टू, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा एरर हमारे फॉर्मूला में पाया और ये कोशिश कर रहे हैं इसे सही करने की। एंड यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, ठीक है, अगर आप इस करेक्शन को लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा फॉर्मूला इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे पूरा ब्रैकेट के साथ आया, देखो इन्होंने खुद करेक्ट कर दिया, ठीक है। एक्सेल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे खुद करेक्ट कर दिया। तो क्या आप इस करेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, हम कहेंगे यस, ठीक है। यस जैसे ही करेंगे देखो आंसर आ गया नो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मैनुअली जो हमने किया था उसे मिलाना और ये जो फॉर्मूला के साथ हम कर रहे हैं उसे मिलाना। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिए या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, आ जाएगा। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, देखिए जो हमने मैनुअली भरा था यहाँ पे, और ठीक है यहाँ पे जो हमने मैनुअली भरा था
एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला के साथ आया, देखिए दोनों आंसर सेम है, ठीक है, और दोनों आंसर सेम है और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा होगा। यहाँ पे यार अब और की बात कर लेते हैं कि और के साथ कैसे वर्क कर रहा होगा। तो और के साथ अगर हम इसी चीज को कर रहे हो तो यहाँ पे इफ लगाएंगे और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया मैच हो गया तो मैं आपका आंसर उसे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इफ के साथ। यहाँ पे मैं जूम कर दूं, इफ करेंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे इफ। सबसे पहले मैंने लिखा और यहाँ पे आपको टैब दबाना है और यहाँ पे लिखना है और नाउ, और लिखा और उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट पहला क्या होने वाला है, परचेज पे यहाँ पे I11 जो है हमारा ये इक्वल टू होना चाहिए, फिर डबल कोट में लिखेंगे परचेज, ठीक है, ये इक्वल टू हो परचेज के, या फिर दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन ये कि वर्किंग डेज जो है यानी कि J11, ठीक है, यहाँ पे देखो यानी कि J11 जो है यहाँ पे नीचे आर्ग्यूमेंट देखो लॉजिकल 2 दे रहे हैं और के फॉर्मूला में, ठीक है। J11 जो हो ग्रेटर देन हो 160 के, ठीक है, और 160 के ग्रेटर देन हो या फिर परचेज डिपार्टमेंट हो, ठीक है, दोनों में अगर कोई भी मैच किया तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू ट्रू, अगर दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया मैच हो तो क्या, अगर दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया मैच हो तो बोनस दे दीजिए, ठीक है, यस, और नहीं तो क्या, नहीं तो आंसर डबल कोट में फिर आपको लिखना है नो, जितने भी टैक्स हैं उसे आपको डबल कोट में लिखना है। अब हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं और नहीं भी करेंगे बंद, तो मैंने आपको दिखाया कि एक्शन खुद बंद कर देता है, ठीक है, लेकिन अभी हम ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर मारते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसे मिलाना और वाले जो हमने मैनुअली भरा था और जो फॉर्मूला के साथ आंसर आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला के साथ भी आंसर वही आ रहा है, देख रहे हो, सब में यस यस है और सब में इसमें भी यस यस है। तो हमने फॉर्मूला के साथ देखा और यहाँ पे हमने मैनुअली देखा। तो गाइज यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट से बात किया इफ एंड इफ और का फॉर्मूले के बारे में। आगे की वीडियो यानी कि पार्ट 5 में हम यहाँ पे ग्रेड निकालना सीख रहे होंगे, ठीक है। पार्ट 5 में मिलते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स मीट ऑन पार्ट 5। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर।